पिछले भाग में हमने देखा कि राजकुमारी रूपांजल के मन में उठे सवाल, मैं यहाँ कैद क्यों, बाहर की दुनिया कैसी होगी, और मदर गौथर के मीठे मगर डर से भरे जवाब के पीछे एक ऐसा राज जो अभी तक उजागर नहीं हुआ था। लेकिन कहानी अब करवट लेने वाली है, जहाँ जिज्ञासा बने की हिम्मत और हिम्मत बनेगी बगावत। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो होगा वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि तूफानी मोड़ है, जहाँ प्यार, धोखा और जादुई दुनिया टकराने वाली है। कई सालों पहले इस राज्य की एक राजकुमारी गुम हो गई थी। नाम था रूपांजल। अब वही राजकुमारी मुझे चाहिए सेलियन, तभी तुम्हारी माँ को छोड़ूंगा। रूपांजल? मैंने ये नाम सुना है, लेकिन मैं उसे जानता नहीं। उसका कोई सुराग नहीं। कैसे ढूंढूं उसे? तुम्हें वही करना होगा जो मैंने कहा। राजकुमारी को लाओ, चाहे जमीन से, चाहे आसमान से, चाहे तुम उसे पहचानो या नहीं, पर उसे मेरे सामने पेश करो, वरना तुम्हारी माँ की सांसें इस अंधेरे में कहीं खो जाएंगी। तुम मुझसे ऐसे क्यों कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? तुम नहीं, पर राजकुमारी ने बहुत कुछ छीन लिया था मुझसे। अब उसे वापस चाहिए, हर हाल में, और तुम मेरे लिए यही करोगे। मैं मानता हूँ, अपनी माँ के लिए मैं ये रास्ता अपनाऊंगा। मैं ढूंढूंगा उसे, भले ये रास्ता कितना भी मुश्किल हो। पर याद रखना जैनी, अगर इस सौदे में धोखा हुआ तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। शाबाश सेलियन, यही तो चाहता था मैं। अब जाओ, खेल शुरू हो चुका है। मैं नहीं जानता तुम कौन हो रूपांजल, लेकिन मैं तुम्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा। रूपांजल, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, कहाँ हो, लेकिन अब तुम्हें ढूंढना ही मेरा रास्ता है, क्योंकि माँ की सांसें अब तुमसे ही जुड़ी हैं। माफ कीजिए, क्या आप ही रघु जी है? मुझे कुछ जानना है उस बच्ची के बारे में जो सालों पहले महल से गायब हो गई थी। तुम नए हो, पर तुम्हारी आंखों में सवाल गहरे हैं। तुम राजकुमारी रूपांजल की बात कर रहे हो, है ना? आपको याद है? कैसे भूल सकता हूँ। जब वो गायब हुई थी, मैं महल का मुख्य प्रहरी था। छोटी सी थी, मगर उसकी आंखों में जैसे कोई रोशनी थी, और वो बाल सोने जैसे। कभी किसी ने वैसे बाल नहीं देखे होंगे। क्या आप जानते हैं क्या हुआ था उसके साथ? बस एक रात वो अचानक गायब हो गई। कोई सुराग नहीं मिला। राजा रानी ने उसे मृत मान लिया, लेकिन कुछ नौकरों ने कहा था कि उसे कोई औरत चुपचाप महल से बाहर ले गई थी। शायद उसे छुपाया गया या कैद किया गया कहीं। कहीं सुना है कि कोई टावर है पहाड़ियों के पार, जहाँ एक लड़की रहती है एक बूढ़ी औरत के साथ, जो किसी से मिलती नहीं है। क्या ये इससे जुड़ा हो सकता है? शायद, अगर उसकी आंखों में सन्नाटा हो और बालों में सोने की चमक, तो हाँ, वो ही होगी। अगर तुम उसे ढूंढ सको तो शायद ये राज्य उसे फिर से पा सके। मैं उसे लाऊंगा ढूंढ के, राज्य के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए। मैंने जो ठाना है वो कर दिखाऊंगा। ये वादा नहीं, ऐलान है। आ रहा हूँ रूपांजल। पापा माफ कीजिए, क्या आप जानते हैं इस इलाके में कहीं कोई पुराना मीनार है? मीनार? तुम पहले हो जो खुद चलकर उस रास्ते की बात कर रहा है। लोग तो उस ओर जाने से भी डरते हैं। मुझे वहाँ जाना जरूरी है। क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? अगर सच में जाना है तो इस पहाड़ी के पीछे एक पुरानी नदी है, उसका सूखा पाट पार करोगे।
तो सामने एक काली चट्टान दिखेगी। वहीं कहीं वो मीनार छुपी है जो नजर तो आती है, पर पास जाकर भी कोई उसे पूरा नहीं देख पाता। शुक्रिया, ये जानकारी मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है। रुक बेटा, वो जंगल बस पेड़ों और पत्तों का नहीं है। वहां अंधेरे में कुछ और भी रहते हैं, ऐसे साए जो इंसान की आवाज से खींचते हैं। कुछ कहते हैं वहां दानव बसते हैं जो नजर नहीं आते, पर अगर दिख गए तो फिर लौटना आसान नहीं होता। अगर जाना ही है तो अपने दिल से ज्यादा अपनी सांसें संभाल कर रखना। मैं देख लूंगा। बाप रे, ये जंगल तो सच में मौत का जाल है। हर एक कदम फूंक कर रखना होगा, एक भी गलती जान ले सकती है। लगता है वो मीनार यही है। खैर, अंदर जाकर ही पता चलेगा। हाँ, इतना बड़ा टावर। खैर, ऊपर तो जाना होगा। चलो। हाँ, हाँ, चलो। हाँ, 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 तुम कर सकते हो सैलियन। चलो, 1 2 3। ये उतना भी मुश्किल नहीं था। हाँ, यहीं तो आकर सब खत्म होना था, पर ये जगह तो एकदम वीरान लग रही है। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। क्या वाकई ये वही टावर है जिसका जिक्र बाबा कर रहे थे? खैर, अब पीछे लौटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, वाह, ये दीवार पर बनी तस्वीर जरूर कुछ कहती है। एक्सक्यूज मी मिस्टर ब्लैक जैकेट, जंगल में अकेला घूमना कोई एडवेंचर है या एक्सीडेंट? चलो नाम बता दो। रूपांजल। और तुम कहीं जंगल के राजा तो नहीं? हाँ, मैं रिलैक्स, मैं तुम्हें खा नहीं चाहूंगी, बस बातों से थोड़ा चटपटा बना देती हूँ। दरअसल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगी? ओहो, पहली बार कोई मिलते ही जरूरत बता रहा है। जनरली लोग हेलो से शुरू करते हैं। मिस्टर सीरियस? नहीं, मतलब मेरी माँ की जान खतरे में है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हे, मेरी माँ ने कहा था तुम बाहर मत निकलना, और देखो यहाँ तो कोई माँ के नाम में ही इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन अब बाहर की दुनिया सच में कैसी होती होगी?
और ठीक है, चलती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मुझे वापस यही छोड़ना होगा, और अगर तुम मुकर गए तो याद रखना, मैं बाल काट देती हूँ, दिल नहीं। वादा है, टाइम पे छोड़ दूंगा। वैसे टाइम से पहले भी छोड़ सकता हूँ, अगर तुम ज्यादा बोलने लगी तो। तुम बोलते कम हो और सोचते ज्यादा हो। चलो अच्छा है, कोई तो है जो मेरे साइलेंस को ब्रेक करेगा। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। सब ठीक लग रहा है, अब पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं। चलो, जो होगा देखा जाएगा। वाह, हम पहुंच गए, वाकई हम पहुंच गए। हाँ? अरे तुम ठीक हो? मैं जानता हूँ पहली उड़ान थोड़ी भारी पड़ी होगी, लेकिन नीचे की दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। बुरी तो नहीं, पर ये घास कुछ ज्यादा ही ईमानदार है, एकदम सीधी जमीन दिखा दी। चलो अब उठो, तुम्हें देख के लगता है तुम्हारे लिए ये सब कुछ नया है। क्योंकि पहली बार सच में मैं आजाद महसूस कर रही हूँ। तो फिर चलें अब। तुम्हें तो जंगल में चलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, हर 2 कदम में ठोकर खा रही हो। कम से कम तुम्हारी तरह नकली बहादुरी तो नहीं दिखा रही। अरे वाह, बहादुरी भी नकली हो गई अब। और शेर की तरह चलने वाले सबसे पहले डरते हैं। हाँ? 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 चलो 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 जल्दी चलो यहाँ से। जल्दी चलो, जल्दी चलो। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी।
हाँ? ओह, कैसा लगा? मैंने पहले ही कहा था ना, मैं दिखने में लगता बहुत स्वीट एंड स्वामी टाइप का, लेकिन हूँ मैं बहुत बड़े हरामी टाइप का। बेटा, बात कुछ ऐसा है, मैं बच्चों के मुंह नहीं लगता। अपनी मम्मी को भेजो, तुम्हारी शिकायत लगानी है। अब जैनी को ना रूपांजल मिलेगी और ना ही वो कभी अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा। एक गेम खेला था ना तुमने, अब मेरी बारी है। ओह मिस्टर शैडो एक्स, मेरी पारी कब आएगी? सालियन, तुम अभी तक जिंदा हो। मैंने तो तुम्हें चींटी की तरह मसल दिया था। लगता है ये तुम्हारे बुरे कर्मों का नतीजा है। यह शायद मेरे अच्छे कर्मों का इनाम। ओह, वैसे तो मैंने तुम्हें बच्चा समझकर छोड़ दिया था, लेकिन शायद वो मेरी भूल थी। पर याद रखो, भूल बार बार नहीं होती। ब्रज प्रकट तेजा, अब तुम बच नहीं सकते। हाँ? चंद्र तेजो बलदंत तमसा विनाशम करोतु। मैं क्या सुधरा, पूरी दुनिया ही हरामी हो गई। बहुत अच्छे से एलियन, वादा निभाया तुमने। राजकुमारी मेरे सामने है। अब तुम्हारी पारी जैनी, मेरी माँ को छोड़ दो। वादा तोड़ा नहीं मैंने। लो, तुम्हारी माँ अब आजाद है। पर याद रखो, सही एलियन, सौदे इमोशन से नहीं, समझ से किए जाते हैं। अब जब सौदा पूरा हो गया है तो सुनो जैनी, अब मैं किसी का सौदा नहीं रह गया। मैं सेलियन था, लेकिन अब शेर हूँ। क्या मतलब? तुमने रूपांजल को लाने को कहा था, मैंने ले आया। अब हिम्मत हो तो उसे ले लो। तू मेरे साथ खेल खेल रहा है सेलियन? मैं खेलता नहीं, खेलने का काम बच्चों का है। तुम ऐसे नहीं मानोगे।